एवरीवन, दिस इज प्रिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स वर्ल्ड ट्यूटोरियल। मैंने स्टार्ट किया है 12th स्टैंडर्ड ओसी, उसका चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। इसके पहले अगर आपने इंट्रोडक्शन लेक्चर्स नहीं देखा है कि बिजनेस सर्विसेज क्या होता है तो वो देख लेना। और आगे के 3 चैप्टर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो वो देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और ये भी काफ़ी अच्छा इजी है, लेंदी चैप्टर है, इसीलिए स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, आपके बुक का सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो इसमें स्टार्ट कर रही हूँ मैं बैंकिंग। जो सर्विसेज हम यूज़ करते हैं उसमें से एक सर्विसेज है बैंकिंग सर्विसेज। वह सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग सर्विसेज। बैंक का हम सर्विस कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले बैंक क्या है। बैंक की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां से हम पैसे का लेन देन करते हैं, उसको बैंक कहा जाता है। जब पहले के जमाने में जो जमींदार लोग थे वो गरीबों को पैसा बांटते थे तो उन लोग एक बेंच लगा के पैसा बांटते थे, इसीलिए इसको तब उसको बैंकों कहा जाता था। वो बैंकों से ये वर्ड लिया गया है बैंक, विच डील्स विथ डिपॉजिट एंड एडवांसेस अदर रिलेटेड सर्विसेज। जो बैंक क्या एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो क्या करता है, डील करता है किससे, डिपॉजिट से। हम क्या करते हैं बैंक में, डिपॉजिट्स करते हैं और उसके बाद एडवांसेस यानी वहां से एडवांस लेते हैं, लोन लेते हैं। और बैंक हमें और भी रिलेटेड सर्विसेज देती है। और सर्विसेज में जैसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उसके बाद क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और उसके बाद जो हमारे EMIs कटते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो बैंक हमें देती है। डेफिनेशन, एज पर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बैंकिंग कंपनी, बैंकिंग क्या है, एक ऐसी कंपनी जो इंडिया में बैंकिंग ट्रांजेक्शन करती है। And the word banking has been defined as accepting for the purpose of lending। देखिए इसमें याद करने जैसा बस यही इतना है, लेकिन ये डेफिनेशन है तो याद तो पूरा करना पड़ेगा वर्ड टू वर्ड। हम क्या करते हैं, बैंकिंग का मतलब क्या है, एक्सेप्टिंग, एक्सेप्ट करना। जो हम डिपॉजिट्स करते हैं वो बैंक हमसे डिपॉजिट अपने पास रखती है। क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, ताकि वो दूसरों को लोन दे सके। और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक, रीपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर और अदरवाइज। मतलब बैंकिंग क्या करती है, पहले तो हमसे एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ लैंडिंग, ताकि वो किसी को लोन दे सके। और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट करती है हमारे डिपॉजिट्स को, ताकि पब्लिक में, ताकि पब्लिकली अगर कोई डिमांड करे तो उसको मिल सके। रिपेबल ऑन डिमांड यानी कि जब कोई अपना पैसा लेने जा रहा है तो तुरंत इमीडिएटली उसको उस समय पे मिल जाए। बैंक देखो ऐसा नहीं बोलती आप पैसा लेने जाओगे तो कि आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज आप मत लो, कल आना। वो आपको इमीडिएटली प्रोसीजर्स के थ्रू दे देंगे। रिपेबल ऑन डिमांड और अदरवाइज, एंड विड्रॉवल बाय चेक, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर। आप किसी तरीके से भी अपना पैसा जब चाहे तब निकाल सकते हो, चेक से, ड्राफ्ट से और किसी ऑर्डर से, और अदरवाइज यानी कि और ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, क्रेडिट कार्ड है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, जिसके तहत आप अपने पैसे को जब चाहे तब बैंक से निकाल सकते हो। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ बैंकिंग। अब कितने टाइप्स के बैंकिंग है। फर्स्ट है उसमें सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक आपने पहले भी सुना होगा कि हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक क्या है, RBI है। हमारे इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI। तो हर एक कंट्री में अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक मतलब ऐसा बैंक जो बैंकों का बैंक हो। सेंट्रल बैंक पब्लिक का बैंक नहीं होता। सेंट्रल बैंक में RBI में कभी भी नॉर्मल पब्लिक जाके नहीं डिपॉजिट्स करती। जैसे हम चले जाते हैं, हम जाते हैं हर एक बैंक में पैसा जमा करने, निकालने, लेकिन RBI में ऐसा रूल नहीं है। RBI किसका बैंक है, RBI बैंकों का बैंक है। इट्स अ बैंकर्स बैंक। बैंकों के लिए काम करती है RBI, बैंकों का बैंक है। और हर एक बैंक को ये एवरी डे अपने जो भी उनके पास डिपॉजिट्स हो रहा है उसका कुछ परसेंट RBI के पास जमा करना पड़ता है, RBI के पास ले जाके डिपॉजिट करना पड़ता है। RBI गवर्नमेंट का बैंक है, गवर्नमेंट के लिए काम करती है।
गवर्नमेंट का क्या अप्स एंड डाउन्स है, गवर्नमेंट को कहाँ कितना जरूरत है, वो सब काम आरबीआई करती है। इशूज ऑफ करेंसी नोट्स, ये राइट्स भी इन्हीं बैंक के पास है, आरबीआई के पास है कि यही नोट्स करेंसीज को इशूज करते हैं, बाकी और किसी के पास ये राइट्स नहीं है। एक्ट एज बैंकर्स टू गवर्नमेंट, और जैसा मैंने आपको बताया गवर्नमेंट के लिए ये काम करते हैं कि गवर्नमेंट के लिए बैंक की क्या जरूरत है, कैसे उनको सजेशन करना है, क्या करना है, ये सब काम आरबीआई का है। तो आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक हमारी कंट्री का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि बैंकों का बैंक है, इशू नोट्स करते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी इश्यूज रहते हैं उसको सॉल्व करते हैं, गवर्नमेंट के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं, ये सब गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ये है हमारा सेंट्रल बैंक। दूसरा है कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक हमारा नॉर्मल बैंक है, जैसे जो भी हम बैंक यूज करते हैं, एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सारे हमारे कॉमर्शियल बैंक्स में आते हैं। बहुत सारे बैंक्स हैं, आप नाम गिनने जाओगे तो कम पड़ जाएंगे, इतने सारे बैंक खुले हैं। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड लैंडिंग ऑफ मनी, पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स का मेन पर्पस क्या है, आपसे पैसा लेना और उस पैसे को किसी और को देना। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, आपसे लेते हैं, एंड लैंडिंग ऑफ मनी, और किसी और को लोन देना, यही बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का काम होता है। और उसके अलावा जैसे मैंने बताया बैंक आपको और भी सर्विसेज देती है, अदर रिलेटेड सर्विसेज, जैसे हमारा जो ईएमआईस कटते हैं वो भी एक टाइप का सर्विस है, हमारे बिल्स पे करना वो भी एक टाइप का सर्विसेज है, और ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब एक टाइप के सर्विसेज है जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है। एंड पब्लिक, प्राइवेट एंड फॉरेन बैंक्स, और कितने टाइप्स के बैंक्स हैं। एक पब्लिक बैंक का मतलब होता है जो गवर्नमेंट का बैंक हो, जैसे आरबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सब क्या है, ये सब गवर्नमेंट बैंक्स हैं। उसके बाद प्राइवेट बैंक्स, तो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआईसीआई, ये सब हमारे प्राइवेट बैंक्स हैं। और फॉरेन बैंक्स यानी यस बैंक, टोक्यो बैंक, ये सब हमारे फॉरेन बैंक्स हैं। और आप नाम गूगल पे सर्च कर लेना कि और कितने सारे बैंक्स हैं जो किस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स का मतलब है इसमें एक जन मेंबर्स नहीं होते। कोऑपरेटिव का मतलब ही होता है कि मिलजुल के काम करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी आपने पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में, कोऑपरेटिव बैंक होता है वैसे ही। कोऑपरेटिव बैंक का मतलब होता है सब एक साथ मिलजुल के, उसके कुछ मेंबर्स होते हैं जो मिलके काम करते हैं, इसलिए उसको कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है। इट प्रोवाइड्स क्रेडिट टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स। कोऑपरेटिव बैंक का काम क्या है, ये हमेशा क्या है, जो क्रेडिट है यानी कि जो लोन है वो किसको प्रोवाइड करते हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल को, यानी ये हमेशा ज्यादातर गांव में ही आपको देखने को मिलेंगे कोऑपरेटिव बैंक। और ये जो गांव में क्या होता है ना कि ज्यादा बैंक्स अवेलेबल नहीं होते, और जो पिछड़े जाति के लोग हैं, जो इंफीरियर कैटेगरी के लोग हैं, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको टाइम पे लोन नहीं मिल पाता। इसके लिए ये कोऑपरेटिव बैंक ज्यादातर विलेजेस एरियाज में, गांव में खोला जाता है, ताकि जो हमारे दूसरे लोग हैं जिनको लोन नहीं मिल पा रहा है उनको टाइम पे लोन मिले और वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, उनको यानी SC ST इन लोग को मिलता है। एंड स्मॉल स्केल यूनिट्स यानी कि जो छोटे छोटे बिजनेस अपना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको भी ये लोन इजिली मिल जाता है। अब ये 3 लेवल पे काम करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक एंड स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर गांव में होते हैं, जो इलाका बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है उसमें ये सारे बैंक्स होते हैं। तो प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी यानी ये किस लेवल पे काम करते हैं, जो विलेज में लोग हैं उनको जो विलेज में लोग हैं उनको लोन देने का काम किसका है, प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी का। उसका डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिसकी जो जरूरत है उसको पूरी करते हैं। और उसके अलावा प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में भी अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है तो उसको भी लोन देते हैं, यानी ये जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी को भी हेल्प करते हैं। एंड लास्ट वन, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, स्टेट के लोगों को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, और उसके अलावा ये इन दोनों को भी लोन देते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक में भी अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज है,
नहीं प्रॉपर हो पा रहा है पूरा तो उसको भी लोन देते हैं, उसको भी हेल्प करते हैं। और प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में भी अगर प्रॉपर फाइनेंशियल क्राइसिस है तो उसको भी दूर करते हैं, यानी उनको भी लोन देते हैं। तो कोऑपरेटिव बैंक मतलब जो कुछ मेंबर्स मिलके बैंक ओपन करते हैं, कुछ मेंबर्स मिलके उसको चलाते हैं, और ये हमेशा ज़्यादातर इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल और स्मॉल स्केल यूनिट्स के लिए है, उनको सपोर्ट करने के लिए है। नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक। अब आपको नाम से ही दिख रहा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक है, मतलब ये इंडस्ट्रीज के लिए है, इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, जो बिजनेस वगैरह खोलते हैं उनके लिए है बैंक। प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस फॉर्म, यानी पब्लिक के लिए नहीं खुला है कि पब्लिक जाके ले, बिजनेस के लिए, यानी पब्लिक ही लेंगे लेकिन किसी ना किसी पर्पज ऑफ बिजनेस के लिए। IFCI, SFC, MSFC ये सब क्या रे बैंक्स हैं, ये सब क्या करते हैं, जो इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन देते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स टू बिजनेस फॉर्म, यानी कि लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कि ज्यादा लंबे समय तक का लोन, 5 साल 10 साल इस टाइप के लोन देते हैं, ताकि लोग अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें, बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। यानी कि बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग बैंक है जो अलग अलग तरीकों से लोगों का हेल्प करते हैं। अब कुछ जो अनएजुकेटेड लोग हैं उनको बहुत सारी चीज़ों का पता ही नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि गवर्नमेंट किस वे में हमें हेल्प करती है ना। एक्सचेंज बैंक्स, अब एक्सचेंज बैंक के नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्सचेंज होता है, किसका एक्सचेंज होता है, मनी का एक्सचेंज। इट फैसिलिटेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, ये क्या करती है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन करती है, यानी कि जो हमारे कंट्री में जो कुछ लोग आउट ऑफ कंट्री काम करते हैं तो वो लोग अपने फैमिलीज को जो पैसा भेजते हैं वो लोग उसका कन्वर्शन करते हैं। कुछ टूरिस्ट आते हैं टूरिज्म के लिए, तो उन लोग के जो मनी है उसको एक्सचेंज करना पड़ता है, तो इन लोग क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन, यानी कि फॉरेन के पैसे को एक्सचेंज करते हैं ताकि यहाँ वहाँ पैसे को इजिली यूज किया जा सके। एग्जाम्पल बार्कलेस बैंक, बैंक ऑफ टोक्यो एक्सेट्रा, ये सब कुछ बैंक्स हैं जो हमें एक्सचेंज करके देते हैं हमारे मनी को। फाइनेंसिंग फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन, यानी ये बैंक क्या करती है, जो फॉरेन ट्रेड हो रहा है, फॉरेन ट्रेड ट्रांजेक्शन उसको फाइनेंस करती है, यानी उसमें हेल्प करती है। अगर हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो भी हमें मनी एक्सचेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो उसमें हेल्प करती है। इशू ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करती है, मतलब अगर हम क्या आउट ऑफ कंट्री से ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम किसी को लेटर ऑफ क्रेडिट देते हैं वहाँ से हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिलता है। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि आपको एक लेटर दिया जाता है कि इस डेट पे आपको ये मनी मिलेगा, मतलब तुरंत ही इमीडिएटली आपको पैसा नहीं मिलता, वो भी एक टाइप का पैसा ही सोच लो, लेकिन वो कैश लिक्विड नहीं है, यानी लिक्विडिटी नहीं है, उसमें टाइम लगेगा, मतलब अभी तुरंत नहीं है, कुछ समय का टाइम आपको दिया जाता है कि इसके बाद आपको ये मिलेगा, तो वो आप बैंक में जमा करोगे तो बैंक से आपको वो पैसा मिलेगा। उसका डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी वही रहता है कि आपको बिल दे दिया जाता है और कुछ टाइम के बाद आपको फिर वो पैसा मिलता है। रेमिटेंसेस ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स एक्सेट्रा, और जो डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट्स है, ये सब भी हमें एक्सचेंज बैंक के थ्रू हमें मिलता है, मतलब हम वहां से इसको ट्रांजेक्ट कर सकते हैं। एक्सचेंज मतलब हम फॉरेन ट्रेड से जो हमें प्रॉफिट होता है वो हम इस एक्सचेंज बैंक के साथ में ट्रांजेक्शन करके उसको इजीली अपने ट्रेड को, अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक। और नेक्स्ट पॉइंट है रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक से आपको नाम से देखो क्या समझ में आ रहा है कि ये रूरल बैंक है। रूरल मतलब गरीब लोगों के लिए, विलेज के लिए ये है, गांव में जो स्मॉल एग्रीकल्चरल लोग हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, उन लोगों के लिए बैंक है, ताकि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उनको इजीली लोन मिल सके, इसके लिए ये रीजनल रूरल बैंक ओपन हुआ है। द कैपिटल ऑफ RRBs contributed by central government 50%, स्टेट गवर्नमेंट 15% एंड स्पॉन्सर्ड बैंक 35%। यानी कि ये रीजनल रूरल बैंक ऐसी बैंक है जिसको फाइनेंस कौन करता है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 50% उनको कंट्रीब्यूट करता है, उनको जो भी कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है यानी लोन देने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट 15% देते हैं और स्पॉन्सर्ड बैंक 35% देते हैं, यानी कि जो भी उनके
स्पॉन्सर्ड बैंक हैं। तो इस तरीके से इनको अपना कैपिटल मिलता है ताकि ये जो स्मॉल फार्मर हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज ओपन करने वाले लोग हैं, उन लोगों को लोन इजीली अवेलेबल करा सके। प्रोवाइड लोन्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एक्सेट्रा, ताकि गांव में ऐसे बहुत सारे लोन आप देखते हो तो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो पेपर की वजह से लोन रिजेक्ट हो जाते हैं, और अगर ऐसे सबके साथ होगा, ऐसा फार्मर के साथ होने लगेगा, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं, जो छोटे छोटे इंडस्ट्री वाले हैं, तो फिर उन लोग कैसे अपने इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे, कैसे एग्रीकल्चर करेंगे। इसीलिए उनको ये सारी दिक्कत ना झेलनी पड़े, उनको ये सारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, एकदम लोन इजीली अवेलेबल हो जाए, इसलिए उनके लिए ये रीजनल रूरल बैंक ओपन हुआ है। नेक्स्ट वन सेविंग बैंक। अब सेविंग बैंक तो आपको नाम से पता चल रहा है कि सेविंग बैंक है, मतलब ये किसके लिए है, नॉर्मल पब्लिक के लिए है। और ये क्यों स्टार्ट किया गया है, ताकि लोगों की सेविंग हैबिट्स बढ़े, वो लोग सेविंग करना स्टार्ट करें और उनकी सेविंग हैबिट्स बढ़े। मेन ऑब्जेक्टिव टू इनकरेज सेविंग ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की सेविंग बढ़े। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट के नाम से आपको पता चल रहा है कि क्या है, इन्वेस्टमेंट करने वाली बैंक है। मतलब ये लोगों को एडवाइस करती है, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जनरल पब्लिक के लिए नहीं होती, ये किसके लिए है, बिजनेस फर्म्स के लिए है। ये उनको एडवाइस करती है कि कहाँ पे, किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। इट नॉट डायरेक्टली डील विद द जनरल पब्लिक, द कस्टमर्स इंक्लूड बिजनेस फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनके कस्टमर्स कौन होते हैं, हम नॉर्मल पब्लिक नहीं होते। जैसे सेविंग बैंक किसका है, पीपल्स का बैंक है, लोगों का बैंक है, जिसमें लोग जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन लोग जाके सेविंग करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये इन्वेस्टमेंट बैंक है जो सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए है और बिजनेस फर्म्स के लिए, जिसमें बिजनेस पर्सन जाते हैं। इट प्रोवाइड्स एडवाइस ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे करना ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कहाँ से ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसके लिए ये बिजनेस फर्म्स को, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है डिसीजन लेने में। नेक्स्ट वन है स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक मतलब क्या है ये, कि इसके अंदर भी तीन है इस बैंक के अंदर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, इसको एक्सिम कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी सिडबी, एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब कि जो फॉरेन कंट्रीज से हम अपने बिजनेस रखते हैं, वहां पे जो प्रोडक्शन और सेल का काम होता है उसी को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए भी किसी बैंक की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वहां की करेंसीज एक्सचेंज करना, ये सब करना, ये सब में दिक्कत ना हो, इसीलिए ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक ओपन होता है, ताकि लोग इजीली बिजनेस कर सके, उनको बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फाइनेंस ही बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पॉइंट है फाइनेंस की, उसको इजीली अवेलेबल होना चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टर हो चाहे वो एक्सपोर्टर हो। इसीलिए ये बैंक ओपन हुआ है ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू एक्सपोर्टर एंड इम्पोर्टर, जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है दोनों को फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी जो भी रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की वो पूरी करते हैं। और ये पूरी करने के लिए प्रमोटिंग कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड। और ये क्यों ओपन किया गया है, ताकि अगर लोगों को दिक्कत होगी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में, पैसे को लेकर कोई भी दिक्कत होगी तो दोबारा से वो लोग थोड़ा पीछे हट जाएंगे, इसीलिए जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर है उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और इसीलिए ये बैंक ओपन हुआ है ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट प्रॉपर तरीके से हो जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा तो उससे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा और कंट्रीज का जो जीडीपी है वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट वन स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी। क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है उनको डेवलपमेंट करने का ये काम है। फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन एंगेज्ड इन सिमिलर एक्टिविटीज। यानी सिडबी का काम क्या है, ये सब जो बैंक्स है ये नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं है। फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम स्केल एंटरप्राइज, यानी जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज है, जिनको छोटे छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स, ज़्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट्स नहीं है, उसके लिए ये बैंक है सिडबी। एज वेल एज फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ फंक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन, और भी जो ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं सिमिलर एक्टिविटीज में उनके साथ भी कोऑर्डिनेट करके रखना, ये इनका
काम है। आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक, यानी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है जो बंद ना हो जाए, उनको जो भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है वो कौन देता है, सिडबी। एंड नेक्स्ट वन, नाबार्ड बैंक फॉर नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि नाबार्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको एक्सी बोला जाता है, इसको सिडबी और इसको नाबार्ड। इट इज एन एपेक्स फॉर फाइनेंसिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, यानी कि जो रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें भी देखो एग्रीकल्चर है यहाँ पे, यानी ये भी किसके लिए है, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए है नाबार्ड भी। तो ये इन सारों बैंकों में जो हमने देखा, रूरल रीजनल रूरल बैंक, इन सब बैंकों में ये सबसे ऊपर है, ये है एपेक्स। एपेक्स यानी सबसे हाई लेवल पे। इट इज एन एपेक्स फॉर फाइनेंसिंग रूरल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। इट प्रोवाइड्स बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट। ये क्या करता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट दोनों प्रोवाइड करता है थ्रू रीजनल रूरल बैंक्स, यानी किसके थ्रू, रीजनल रूरल बैंक से, यानी ये डायरेक्टली पब्लिक यहाँ पे नहीं जाती, ये किसको प्रोवाइड करते हैं, रीजनल रूरल बैंक को। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू द इंडिविजुअल्स, यानी ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, ये किसको, ये एपेक्स है, यानी कि बैंकों के कुछ बैंक होते हैं, यानी जैसे हमारे कॉमर्शियल बैंक में सबसे ऊपर कौन है, सेंट्रल बैंक, जो बैंकों का बैंक है, उसी तरीके से ये रीजनल रूरल बैंक्स, और ऐसे ही जो भी यहाँ पे था ना कि सेम एक्टिविटीज में जो एंगेज रहते हैं, उनके जो ऐसे ही सिमिलर एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं, उन लोगों को फाइनेंस प्रोवाइड का काम कौन करता है, नाबार्ड। इट प्रोवाइड्स फाइनेंस टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉट टू द इंडिविजुअल, यानी ये किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है, ये रीजनल रूरल बैंक्स और इन्हीं तरीके के जो स्मॉल इंडस्ट्रीज पे फोकस करते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बैंक ज्यादा फोकस करते हैं, उन लोगों को ये फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो विलेजेस में एग्रीकल्चर है वो लोग अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर कर सके और उन्हें अच्छा से अच्छा बेनिफिट हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ना हो लोन लेने में। तो यहाँ पे आपका ये फिनिश हुआ है टाइप्स ऑफ बैंक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। थैंक यू।